क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई इंसान तुम्हें सच में कब और क्यों मिस करना शुरू करता है? ये सिर्फ दूरी का खेल नहीं है। वक्त बीतना ही वजह नहीं होता। कुछ खास ट्रिगर होते हैं जो उसके अंदर खालीपन पैदा करते हैं, जो उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। और ज्यादातर पुरुष इन ट्रिगर्स को समझ ही नहीं पाते। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं छुपे हुए संकेतों को उजागर करेंगे, लेकिन सिर्फ सतही बातें नहीं, हम इन्हें स्टोइक सोच के साथ जोड़ेंगे ताकि तुम ये समझ सको कि कैसे सही वक्त पर बनाई गई दूरी उसकी भावनाओं को और गहरा कर देती है। ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा कि गैर मौजूदगी कैसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनती है। हम बात करेंगे जुड़ाव की मानसिकता की, यादों के असर की और इस सच्चाई की कि आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन कैसे तुम्हें बाकी पुरुषों से अलग खड़ा कर देता है। स्टोइक पुरुष भावनाओं में बहता नहीं, वो भावनाओं को दिशा देता है और यही चीज उसे यादगार बनाती है। चाहे रिश्ता हाल ही में खत्म हुआ हो या किसी के साथ वो जुड़ाव धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा हो, ये वीडियो तुम्हें सिर्फ सलाह नहीं देगा बल्कि समझ देगा। ऐसी समझ जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। अगर तुम इस चैनल पर नए हो और रिश्तों, मनोविज्ञान और स्टोइक सोच को गहराई से समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि मजबूत रिश्तों की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अब ध्यान से देखो, ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, वो खुद को तुम्हारी गैर मौजूदगी में अदृश्य महसूस करने लगती है। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में एक सच्चाई छुपी होती है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। जो ध्यान, जो परवाह, जो मौजूदगी उन्हें मिल रही होती है, उसकी कीमत तब तक समझ नहीं आती जब तक वो अचानक गायब न हो जाए। जब एक औरत को ये एहसास होता है कि अब कोई उसे पहले जैसा देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, तब उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन पैदा होता है और उसी खालीपन में तुम्हारी याद जन्म लेती है। सोचो, पहले जब उसे कोई छोटी सी भी कामयाबी मिलती थी, उस सबसे पहले तुम्हें बताती थी, क्योंकि उसे पता था कि तुम बिना जलन, बिना तुलना दिल से खुश हो गए। अब वो वही कामयाबी किसी और को बताती है, लेकिन वो एहसास नहीं मिलता। या फिर कोई मुश्किल दिन होता है, मन भारी होता है और पहले तुम उसके चेहरे से, उसकी चाल से, उसकी चुप्पी से सब समझ जाते थे। उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब वो थकी हुई घर लौटती है और कोई पूछने वाला नहीं होता कि आज क्या हुआ। स्टोइक सोच यहीं पर एक गहरी सच्चाई सिखाती है। स्टोइक पुरुष जानता है कि जो उसके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान देना है, और जब वह किसी के साथ होता है तो आधा नहीं, पूरा होता है। सिर्फ शरीर से नहीं, मन से, ध्यान से, समझ से। तुम उसके पास होते हुए भी फोन में खोए नहीं रहते थे। तुम उसकी बातें सुनते थे, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। और आज की दुनिया में यही चीज सबसे ज्यादा दुर्लभ है। जब तुम अचानक पीछे हटते हो, जब वही ध्यान, वही मौजूदगी खत्म हो जाती है, तब उसे फर्क महसूस होता है। उसे समझ आता है कि जो उसे पहले मिल रहा था वो कोई आम चीज नहीं थी। हर पुरुष ऐसा नहीं होता, और यहीं से तुम्हारी गैर मौजूदगी ताकत बन जाती है। ये किसी को जलाने या भावनाओं से खेलने की चाल नहीं है। ये उस सच्चाई का असर है जिसे उसने हल्के में ले लिया था। स्टोइक दर्शन कहता है, जो है उसकी कद्र करो, लेकिन उसके जाने पर टूटो मत। जब उसे एहसास होता है कि तुम्हारी परवाह, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी समझ हर किसी से नहीं मिल सकती, तब उसे अपनी गलती दिखती है। तब उसे याद आता है कि कैसे तुम बिना बोले समझ जाते थे, कैसे एक शांत शाम, एक सुनने वाला इंसान, एक सादा सा उसे कितना सुकून देता था। जरा ये दृश्य सोचो, वो दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में ट्रैफिक और शोर से थकी हुई घर लौटती है। कंधे झुके हुए हैं, मन बोझिल है। पहले तुम उसकी हालत देखकर ही समझ जाते थे। कभी चुपचाप पास बैठ जाते थे, कभी बस इतना कहते थे कि बैठो, पहले पानी पी लो। आज वो वही थकान अकेले झेलती है और उसी पल उसे तुम्हारी कमी सबसे ज्यादा चुभती है। आज के समय में सच्चा ध्यान बहुत दुर्लभ हो चुका है। हर कोई देख रहा है लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। और जब किसी औरत को याद आता है कि कोई था जो उसे सच में देखता था, समझता था, तब वो याद बहुत भारी हो जाती है। स्टोइक पुरुष बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस जैसा है वैसा ही रहता है, पूरी मौजूदगी के साथ। और जब वो हटता है तो उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। इसीलिए सीख यही है, जब तुम हो तो पूरे हो, और जब नहीं हो तो अपनी गैर मौजूदगी को बोलने दो। यही स्टोइक ताकत है। यही वो वजह है जहां से वो तुम्हें सिर्फ याद नहीं करती बल्कि गहराई से मिस करने लगती है। नंबर 2,
उसकी रोजमर्रा की आदतें टूटने लगती हैं। इंसान आदतों का बना होता है। हमारी जिंदगी की छोटी छोटी दिनचर्याएं ही हमें सुकून और स्थिरता देती हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत सी चीजें धीरे धीरे उन लोगों से जुड़ जाती हैं जो हमारे करीब होते हैं। और जब वही इंसान अचानक जिंदगी का हिस्सा नहीं रहता, तो वो आदतें बिखरने लगती हैं। बाहर से देखने में ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यही टूटन सबसे ज्यादा चुभती है। स्टोइक सोच हमें याद दिलाती है कि जिंदगी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है, लेकिन जब कोई चला जाता है तो उसका असर सिर्फ दिल पर नहीं, बल्कि हर दिन की जिंदगी पर पड़ता है। उसकी गैर मौजूदगी सुबह से रात तक महसूस होने लगती है, और यही एहसास धीरे धीरे याद में बदल जाता है। जरा सोचो, पहले सुबह उठते ही तुम्हारा एक साधारण सा मैसेज आता था। हालचाल, एक लाइन, एक सवाल। बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वही दिन की शुरुआत को हल्का बना देता था। अब सुबह वही है, फोन वही है, लेकिन स्क्रीन खाली है। या फिर ऑफिस से थक कर घर आती है। पहले किसी के साथ बैठकर खाना होता था, बातें होती थीं। अब घर में खामोशी है। ये छोटे छोटे पल जो पहले ध्यान में भी नहीं आते थे, अब उसकी रोज की जिंदगी को तोड़ते हैं। हर बार जब उसकी कोई आदत टूटती है, उसे तुम्हारी कमी और ज्यादा महसूस होती है। स्टोइक पुरुष ये नहीं सोचता कि कैसे किसी को मिस करवाया जाए। वो ये समझता है कि उसकी मौजूदगी की कीमत क्या है। तुम ये तय नहीं कर सकते कि वो तुम्हें याद करेगी या नहीं, लेकिन तुम ऐसे पुरुष जरूर बन सकते हो जिसकी गैर मौजूदगी महसूस की जाए। जब तुम उसके साथ थे, तब अगर तुम सच में जुड़े हुए थे, ढंग की बातें करते थे, उसके दिन में सुकून जोड़ते थे, तो तुम्हारा हटना खाली जगह छोड़ देता है। यही खाली जगह उसे सोचने पर मजबूर करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम बस औपचारिक मैसेज नहीं भेजते थे, बल्कि अपने दिन की कोई छोटी बात बताते थे, उससे उसका हाल पूछते थे या किसी पुरानी याद का जिक्र करते थे, तो वो बातें उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती थीं। मान लो तुम दोनों शाम को काम के बाद साथ टहलने जाते थे, या हर गुरुवार को कोई पसंदीदा सीरियल देखते थे। ये चीजें मामूली नहीं होती, ये उसकी जिंदगी में रच बस जाती हैं। और जब तुम नहीं होते, तो वही रास्ता, वही समय, वही दिन उसे बार बार तुम्हारी याद दिलाता है। असल बात यह है कि जब तुम किसी की जिंदगी में सच्ची कीमत जोड़ते हो, तो तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि खुद का सबसे बेहतर रूप बनो और दूसरों की जिंदगी में शांति और स्थिरता लाओ। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी किसी चाल की वजह से नहीं, बल्कि उस जुड़ाव की वजह से चुभती है जो तुमने ईमानदारी से बनाया था। और यही वो जगह है जहां वो तुम्हें सच में मिस करने लगती है। इसलिए नहीं कि तुमने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए कि तुम उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। नंबर 3, उसे अकेलेपन की चुभन महसूस होने लगती है। अकेलापन सिर्फ खाली कमरे का नाम नहीं है। ये वो एहसास है जो इंसान को भीड़ में भी घेर लेता है। और जब एक औरत सच में किसी से जुड़ चुकी होती है, जब किसी के साथ उसने खुद को समझा हुआ और स्वीकार किया हुआ महसूस किया हो, तब अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। ऐसे पलों में उसका मन अपने आप पीछे लौटता है, उन लम्हों में जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। और बहुत बार वो लम्हे तुम्हारे साथ जुड़े होते हैं। जब वो अकेली होती है, कमरे की खामोशी में या फिर किसी पार्टी में लोगों से घिरी होने के बावजूद अंदर से कटी हुई महसूस करती है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में एक खास जगह थी जो सिर्फ तुम्हारी थी। हर इंसान आसपास होता है, लेकिन हर कोई समझता नहीं। और स्टोइक सोच यही सिखाती है कि अकेलापन सिर्फ दर्द नहीं है, ये उस जुड़ाव की याद भी है जो कभी सच्चा था। स्टोइक पुरुष अपनी भावनाओं से भागता नहीं, वो उन्हें देखता है, समझता है। अकेलेपन को वो कमजोरी नहीं, बल्कि आईना मानता है। जब उसे अकेलापन घेरता है, तब उसे समझ आता है कि वो किन पलों में सच में जुड़ी थी। और जब उसे ये एहसास होता है, तब उसकी यादों में तुम उभरने लगते हो। अब सोचो, जब तुम उसके साथ थे और तुम सच में सुनते थे, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। जब तुम अपनी बातें ईमानदारी से रखते थे, जब तुमने उसके साथ ऐसे पल बनाए जहां दिखावा नहीं था, वो अंदरूनी मजाक, वो बेवजह की हंसी, वो खामोश पल जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, यही चीजें अकेलेपन में सबसे ज्यादा याद आती हैं। मान लो किसी शाम तुम दोनों छत पर बैठे थे, आसमान के नीचे, जिंदगी के सपनों और डर की बातें करते हुए।
या फिर वो दिन जब वो परेशान थी, गुस्से में थी और तुमने उसे समझाने की जल्दी नहीं की, बस सुना बिना जज किए। उस वक्त तुम सिर्फ पास नहीं थे, तुम उसके साथ थे दिल से, और वही एहसास उसके अंदर सुरक्षा बन गया। जब वो अकेली होती है, वही सुरक्षा उसे याद आती है। उसे वो अपनापन याद आता है जो हर किसी से नहीं मिलता। स्टोइक दर्शन ये भी सिखाता है कि जिंदगी के हर अनुभव अस्थायी हैं। तुम अगर इस सच्चाई को जीते हो तो तुम किसी पर अपनी मौजूदगी थोपते नहीं, तुम यादें बनाते हो, गहरी, सच्ची, टिकने वाली। अकेलापन अक्सर इंसान को अतीत को सुंदर बनाकर दिखाता है। बुरी बातें धुंधली हो जाती हैं, अच्छी बातें चमकने लगती हैं, और तब वो तुम्हारी मौजूदगी को और ज्यादा मिस करने लगती हैं। लेकिन स्टोइक पुरुष का मकसद इन भावनाओं से खेलना नहीं होता। उसका मकसद होता है जब वो साथ हों तब सच्चा हूं। जब तुम ये चाह छोड़ देते हो कि वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचे और इसके बजाय खुद जैसे हो वैसे रहते हो, तब उसकी याद अपने आप आती है। क्योंकि तुम कोई रोल नहीं निभा रहे थे, तुम असली थे। और असली जुड़ाव ही वो चीज़ है जो तुम्हारे जाने के बाद एक ऐसी खाली जगह छोड़ देता है जिसे कोई और भर नहीं पाता। यही भावनात्मक जुड़ाव की ताकत है। यही वो कला है जहां तुम कोशिश नहीं करते कि वो तुम्हें मिस करे, लेकिन फिर भी वो तुम्हें गहराई से मिस करने लगती है। नंबर 4, वो हर नए पुरुष को तुम्हारे मापदंड पर तौलने लगती है। रिश्तों में तुलना होना स्वाभाविक है। इंसान जाने अनजाने हर नए अनुभव को पुराने अनुभव से मिलाकर देखता है। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि तुलना से भागो नहीं, उसे समझो। जब एक औरत किसी नए पुरुष से मिलती है, दोस्ती में या किसी मुलाकात में, तो उसके दिमाग में बिना बोले एक पैमाना चलने लगता है, और बहुत बार वो पैमाना तुम होते हो। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस असर का सबूत है जो तुमने उसकी जिंदगी पर छोड़ा था। स्टोइक दर्शन के अनुसार ये एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव होता है। वो जुड़ाव जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। जब वो दूसरों में तुम्हें ढूंढने लगती है तो असल में उसे उस एहसास की कमी खलने लगती है जो तुम्हारे साथ था। कभी उसे तुम्हारी हंसी याद आती है, कभी तुम्हारा ध्यान देना, कभी तुम्हारी समझदारी, तो कभी वो छोटी छोटी अजीब आदतें जो तुम्हें अलग बनाती थीं। जब वो किसी नए से मिलती है और पाती है कि यहाँ वो बात नहीं है, वहाँ वो गहराई नहीं है, तब उसे एहसास होता है कि जो उसके पास था वो हर किसी से नहीं मिलता। यहाँ बात किसी को बड़ा या छोटा दिखाने की नहीं है। स्टोइक सोच सिखाती है कि हर इंसान अलग है, हर किसी के अपने गुण होते हैं। कोई और पुरुष किसी एक चीज में बेहतर हो सकता है, लेकिन वो पूरा अनुभव नहीं दे सकता जो तुमने दिया था। तुम्हारे साथ होना सिर्फ कुछ गुणों का जोड़ नहीं था, बल्कि एक पूरा एहसास था। सोचो, वो किसी नए के साथ बैठी है, बातें ठीक चल रही हैं, सामने वाला अच्छा है, संभला हुआ है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, ठीक है पर ये मुझे वैसे नहीं हंसाता जैसे तुम हंसाते थे। या फिर वो सोचती है, सब ठीक है पर ये मुझे वैसे नहीं समझता जैसे तुम समझते थे। यही वो पल है जहां तुम्हारी गैर मौजूदगी और ज्यादा साफ दिखने लगती है। अब सवाल ये है कि स्टोइक तरीके से इस समझ का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जवाब सीधा है, खुद जैसे हो वैसे रहो, अपने मूल्यों पर जियो, दिखावा मत करो, साबित करने की कोशिश मत करो। जब तुम ईमानदारी से आत्मसम्मान के साथ जीते हो तो तुम अपने आप एक स्तर तय कर देते हो जिससे लोग तुलना करते हैं। स्टोइक पुरुष भावनात्मक रूप से लाचार नहीं होता। दूरी का मतलब ये नहीं कि उसे परवाह नहीं है। दूरी का मतलब है कि उसकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। जब तुम आत्मनिर्भर होते हो, स्थिर होते हो, तो तुम सिर्फ भरोसा नहीं देते, तुम शांति देते हो। और यही चीज बाद में सबसे ज्यादा याद आती है। जब वो दूसरों को तुम्हारे मापदंड से तौलती है तो ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारा असर अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने कोई खेल नहीं खेला, कोई चाल नहीं चली, तुम बस अपने सच के साथ खड़े रहे। स्टोइक सिद्धांत, सच्चाई, आत्मनियंत्रण और समझ, यही तुम्हें यादगार बनाते हैं। इसलिए याद रखो, किसी को मिस करवाने की कोशिश मत करो। बस खुद को इतना सच्चा और मजबूत बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी खुद बोलने लगे। जब तुम्हारी मौजूदगी एक बार किसी की जिंदगी में शांति बन जाती है तो उसके जाने के बाद वही शांति सबसे ज्यादा खलती है। यही स्टोइक ताकत है। नंबर 5, जब जिंदगी मुश्किल मोड़ लेती है तब वो भावनात्मक रूप से टूटने लगती है। जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती, कभी अचानक झटके आते हैं, कभी ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है। ऐसे वक्त में इंसान सबसे ज्यादा उसी को याद करता है जो कभी उसका सहारा रहा हो।
एक औरत जब मुश्किल दौर से गुजरती है तब उसे ताकत की ज़रूरत होती है, स्थिरता की ज़रूरत होती है, और अगर उस समय तुम्हारी मौजूदगी नहीं होती तो तुम्हारी कमी बहुत गहराई से महसूस होती है। ऐसे पलों में उसे याद आता है कि कैसे तुम बिना जज किए उसकी बातें सुनते थे, कैसे तुम हर बात का मजाक नहीं उड़ाते थे बल्कि शांति से समझाते थे, या फिर कभी कुछ बोले बिना बस पास बैठकर ही माहौल हल्का कर देते थे। आज वही हालात हैं लेकिन वो सहारा नहीं है, और यही फर्क उसे अंदर तक हिला देता है। स्टोइक सोच यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। स्टोइक पुरुष जानता है कि वो बाहरी हालात को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने रवैये को जरूर संभाल सकता है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। तुम ये तय नहीं कर सकते कि उसकी जिंदगी में क्या मुश्किल आएगी, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि जब तुम उसके साथ हो तब तुम किस तरह का इंसान बनोगे। अगर तुम उसके साथ रहते हुए भावनात्मक रूप से स्थिर थे, समझदार थे, तो तुमने उसके मन में एक मजबूत आधार बना दिया, और जब वही आधार अचानक गायब हो जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी बहुत भारी लगती है। बात यह नहीं है कि तुम उसकी हर समस्या हल कर देते थे, कोई भी कर सकता है। फर्क वहां पड़ता है जहां तुम उसे संभालते थे। सोचो, अगर तुम्हारे पास ये कला थी कि हालात चाहे कितने भी खराब हो तुम उसे हंसा देते थे, या फिर 2-3 सही शब्दों से उसका नजरिया बदल देते थे, या बस तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मौजूदगी उसे शांत कर देती थी। ये गुण तब सबसे ज्यादा कीमती बनते हैं जब वो अकेले इन मुश्किलों का सामना कर रही होती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि अच्छे गुण सिर्फ अपने लिए नहीं होते बल्कि दूसरों के लिए भी होते हैं। जब तुम किसी के लिए भावनात्मक सहारा बनते हो तो तुम उसके जिंदगी में एक खास जगह बना लेते हो। वो जगह दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, और वही जगह तुम्हारे जाने के बाद खाली रह जाती है। अब सवाल यह है कि स्टोइक तरीके से इसे कैसे अपनाया जाए। जवाब साफ है, जब तुम किसी के साथ हो तो उसे सुरक्षित महसूस कराओ। ऐसा इंसान बनो जिसके पास वो बिना डर के अपनी बात रख सके, जो सुने, समझे और बिना आरोप लगाए सही दिशा दिखाए। तुम्हारी मौजूदगी अगर सुकून बन जाती है तो तुम्हारी गैर मौजूदगी अपने आप याद बन जाती है। मुश्किल वक्त इंसान को पीछे देखने पर मजबूर करता है। वो सोचती है कि कौन था जो तब भी साथ खड़ा था जब हालात ठीक नहीं थे, और उसी सोच में उसकी तुम्हारे लिए कद्र बढ़ती जाती है। यही वजह है कि अच्छे दिनों में बनाया गया जुड़ाव बुरे दिनों में और भी ज्यादा गहरा महसूस होता है। स्टोइक सोच हमें यही याद दिलाती है कि भावनात्मक स्थिरता सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम ये ताकत किसी की जिंदगी में लाते हो तो तुम सिर्फ एक याद नहीं बनते, तुम एक कमी बन जाते हो, और यही कमी उसे तुम्हें और ज्यादा मिस करने पर मजबूर करती है। नंबर 6, खुश जोड़ों को देखकर उसे तुम्हारी कमी और गहराई से महसूस होती है। जब कोई इंसान किसी जुड़ाव को खो चुका होता है तब बाहर की दुनिया छोटी छोटी चीजों से उसे आईना दिखाने लगती है। खुश जोड़ों को देखना ऐसा ही एक पल होता है। स्टोइक सोच के अनुसार ये भावना यूं ही नहीं उठती, ये उस चीज की याद होती है जिसकी कभी कीमत थी, जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। सोचो, वो किसी कैफे में अकेली बैठी है, सामने एक जोड़ा हंस रहा है, किसी छोटी सी बात पर खिलखिला रहा है। बाहर से देखने में ये बस एक आम दृश्य है, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल जाता है। उसे वो हंसी याद आ जाती है, वो हल्की फुल्की बातें जो कभी उसने तुम्हारे साथ की थी, या फिर किसी पार्क में चलते हुए हाथों में हाथ डाले एक जोड़ा दिख जाता है। दोनों बिल्कुल सहज, शांत, सुरक्षित, और उसी पल उसे वो एहसास याद आता है जब वो तुम्हारे साथ चलते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। ये पल अचानक आते हैं, बिना चेतावनी, और सबसे ज्यादा चुभते हैं, क्योंकि तब उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी इंसान को नहीं बल्कि एक एहसास को मिस कर रही है। वो जुड़ाव, वो अपनापन जो हर किसी के साथ नहीं बनता। स्टोइक दर्शन कहता है कि ऐसे विचारों से भागो मत। ये हमें सिखाते हैं कि हमने क्या चाहा था, क्या सराहा था। लेकिन स्टोइक पुरुष पछतावे में नहीं डूबता, वो इन पलों को समझ में बदलता है। वो जानता है कि रिश्तों की असली कीमत ऐसे ही क्षणों में महसूस होती है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें और ज्यादा मिस करे तो बार बार मैसेज करने या पुराने रिश्ते को जबरदस्ती जिंदा करने की कोशिश मत करो। स्टोइक पुरुष अपनी राह पर खड़ा रहता है, वो खुद को बेहतर बनाता है, अपने काम में लगा रहता है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता है, और मुश्किल हालात में भी अपना संतुलन नहीं खोता। जब वो देखती है कि तुम अपनी जिंदगी शांति से जी रहे हो, अपने सपनों के पीछे चल रहे हो, बिना शिकायत, बिना हड़बड़ी,
तब उसे वो स्थिरता याद आती है जो तुम उसके जीवन में लाए थे। उसे वो भरोसा याद आता है जो तुम्हारे होने से मिलता था। स्टोइक सोच ये भी सिखाती है कि यादों को सम्मान दो, लेकिन उन्हीं में मत अटको। अतीत को प्यार से देखो, लेकिन वर्तमान में जियो। जब तुम खुद के साथ संतुलन में होते हो, खुद की खुशी को महत्व देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक आकर्षण पैदा होता है। ऐसा आकर्षण जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। खुश जोड़ों को देखकर उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया, और यह एहसास तुम्हारे पीछे भागने से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे अपने रास्ते पर मजबूती से खड़े रहने से आता है। स्टोइक पुरुष का यही सुकून, यही आत्मनियंत्रण, यही शांति उसे बार बार सोचने पर मजबूर करती है। अंत में बात इतनी सी है, जब वो दूसरों की खुशी देखती है तो उसे तुम्हारे साथ की खुशी याद आती है। और अगर तुम स्टोइक सिद्धांतों पर टिके रहते हो तो उसे ये सोचने का मौका मिलता है कि जो जुड़ाव उसने छोड़ा वो कितना खास था। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी नाटक के, तुम्हारी खामोश मजबूती ही उसे सबसे ज्यादा मिस करने पर मजबूर करती है। नंबर 7, जब वो सामाजिक मौकों पर अकेले जाना शुरू करती है। जब कोई औरत उन जगहों पर अकेले जाती है जहां पहले वो तुम्हारे साथ जाती थी, तब फर्क बहुत साफ महसूस होता है। शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, किसी दोस्त की छोटी सी गेट टुगेदर हो या कोई फंक्शन, पहले वो पल साझा होते थे, अब वो अकेले झेलने पड़ते हैं। और यहीं पर तुम्हारी गैर मौजूदगी सिर्फ दिखती नहीं, चुभती है। स्टोइक सोच के हिसाब से दूरी दिल को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसे एहसास दिलाती है। जब वो ऐसे किसी आयोजन में अकेली खड़ी होती है, लोगों से घिरी होने के बावजूद खुद को अकेला महसूस करती है, तब उसे समझ आता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, बल्कि वो अनुभव खोया है जो तुम्हारे साथ जुड़ा था। सोचो, पहले जब तुम साथ होते थे तो माहौल चाहे कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, तुम अपनी मौजूदगी से उसे हल्का बना देते थे। तुम बातचीत में जान डाल देते थे, या फिर अगर वो भीड़ में असहज महसूस करती थी तो तुम्हारा पास होना ही उसे सुकून दे देता था। अब वही जगह है, वही लोग हैं, लेकिन वो आराम नहीं है, और यही खालीपन उसे अंदर तक महसूस होता है। स्टोइक दर्शन ये साफ करता है कि इंसान सिर्फ शरीर की मौजूदगी को मिस नहीं करता, वो उस एहसास को मिस करता है जो किसी के साथ होने से मिलता है। वो समझ, वो सुरक्षा, वो अपनापन जो हर किसी से नहीं बनता। जब वो अकेले ऐसे मौकों को संभालती है, तब उसे एहसास होता है कि किसी के साथ जाना और किसी खास के साथ जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब सवाल ये है कि स्टोइक तरीके से इसे कैसे संभालें? जवाब है, खुद पर काम करो। स्टोइक पुरुष अपनी ऊर्जा उस चीज पर नहीं लगाता जो उसके नियंत्रण में नहीं है। वो पीछा नहीं करता, वो मान्यता नहीं मांगता, वो अपने चरित्र, अपने काम और अपने विकास पर ध्यान देता है। जब तुम शांत रहते हो, आत्मनिर्भर रहते हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हो, तब तुम्हारी गैर मौजूदगी और भी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि तुम टूटे हुए नहीं दिखते, तुम स्थिर दिखते हो, और यही स्थिरता उसे सोचने पर मजबूर करती है। कभी कभी बिना कुछ कहे भी याद दिलाई जा सकती है। मान लो तुम किसी ऐसे ही आयोजन में खुश नजर आते हो, या किसी पुरानी याद को हल्के से साझा करते हो। कोई दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस तुम्हारी जिंदगी का एक सच्चा पल। वो अपने आप उसकी यादों को छेड़ देता है। लेकिन याद रखो, स्टोइक पुरुष का मकसद किसी को कंट्रोल करना नहीं होता, वो बस खुद जैसा है वैसा ही रहता है। असली ताकत यही है, जब तुम उन चीजों को छोड़ देते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और खुद को ऐसा इंसान बनाते हो जिसकी कमी महसूस हो सके। जब वो अकेले उन सामाजिक मौकों से गुजरती है, तब उसे एहसास होता है कि तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ साथ चलने की नहीं थी, बल्कि उसे मजबूत बनाने की थी। यही स्टोइक रास्ता है। खुद को बेहतर बनाते रहो, शांत रहो, अपने मूल्यों पर टिके रहो, और फिर जो तुम्हें सच में समझता था वो अपने आप महसूस करेगा कि उसने क्या खोया। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ साथ नहीं चलते, वो जिंदगी के अनुभव को बेहतर बना देते हैं, और ऐसे लोगों को भुलाना आसान नहीं होता। नंबर 8, जब उसे दूर से तुम्हारी कामयाबी के बारे में पता चलता है। जब किसी औरत को तुम्हारी सफलता की खबर तुम्हारे बिना मिले, तो वो सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं होती, वो खबर उसके अंदर कुछ हिला देती है। ये जलन या पछतावे की सीधी बात नहीं होती, इसके पीछे वो यादें होती हैं, वो पल होते हैं जो कभी तुम दोनों को जोड़ते थे। स्टोइक सोच कहती है कि हर इंसान की अपनी राह है, और तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, किसी और का नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हारी तरक्की उसे उस समय की याद दिला देती है जब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा थी। मान लो तुम्हें नौकरी में तरक्की मिली, या तुमने कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किया। जब उसे ये बात किसी दोस्त से, सोशल मीडिया से या किसी और जरिए से पता चलती है, तो उसका मन पीछे चला जाता है।
उसे वो रातें याद आती हैं जब तुम अपने सपनों की बात करते थे, वो बातचीत जहां तुम खुलकर बताते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, वो दिन जब छोटी छोटी जीत पर भी तुम दोनों साथ खुश होते थे। अब वही जीत है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है, और यही एहसास सबसे ज्यादा चुभता है। स्टोइक दर्शन यहाँ साफ सिखाता है कि ध्यान सिर्फ उसी पर दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम ये तय नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी सफलता पर क्या महसूस करेगी, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि तुम कैसे आगे बढ़ते हो। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें और ज्यादा मिस करे, तो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच में खुद को बेहतर बनाओ। सफलता सिर्फ पैसा या पद नहीं होती। असली सफलता चरित्र में होती है, धैर्य में होती है, समझ में होती है। जब तुम मुश्किलों के बाद भी खड़े रहते हो, शांत रहते हो और लगातार आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी तरक्की अपने आप बोलती है। अगर तुम्हारी उपलब्धियां कभी बाहर दिखें भी, तो वो शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत की कहानी बताने के लिए हो। जब वो देखती है कि तुम बिना किसी सहारे, बिना किसी मान्यता की मांग के आगे बढ़ रहे हो, तब उसे एहसास होता है कि तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम और मजबूत हो गए। और यहीं से उसके मन में वो सवाल उठता है, क्या उसने सही फैसला लिया था? स्टोइक सोच का एक गहरा सिद्धांत है, अपने भाग्य को स्वीकार करना। जो हुआ, जैसा हुआ, उसी से तुम बने। जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, वो एक संदेश बन जाती है। बिना बोले ये बताती है कि तुमने हर अनुभव से कुछ सीखा है। दूर से देखी गई तुम्हारी कामयाबी उसे उन अच्छे पलों की याद दिला सकती है जो कभी तुम दोनों ने साथ देखे थे। वो साझा सपने, वो साथ चलने का एहसास, और जब वो सोचती है कि अब वो उन पलों का हिस्सा नहीं है, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी और ज्यादा साफ हो जाती है। याद रखो, ये सब किसी को नीचा दिखाने या भावनाओं से खेलने की बात नहीं है। ये बस तुम्हारे रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहने की बात है। जब तुम अपने मूल्यों पर टिके रहकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी तरक्की अपने आप एक आईना बन जाती है, और उस आईने में वो देखती है कि उसने क्या खोया। यही स्टोइक तरीका है। खुद को बनाते रहो, बढ़ते रहो, शांत रहो। और अगर कोई तुम्हें दूर से देखकर तुम्हारी कमी महसूस करता है, तो वो तुम्हारी कोशिश नहीं, तुम्हारे सफर की सच्चाई की वजह से होता है। नंबर 9, जब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद के साथ बैठकर ईमानदारी से सोचता है, बिना शोर के, बिना किसी को दोष दिए। ऐसे ही एक पल में उसे चीजें अलग नजर से दिखने लगती हैं। तब वो समझने लगती है कि तुम्हारे बीच जो दूरी आई, उसमें सिर्फ हालात नहीं थे, कहीं ना कहीं उसकी अपनी भूमिका भी थी। और यही एहसास किसी को मिस करने की सबसे गहरी वजह बनता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है, पुराने मैसेज, पुरानी बातें, पुराने झगड़े याद करती है, तब उसे समझ आता है कि कई छोटी छोटी बातें जिन्हें उसने हल्के में लिया था, असल में कितनी अहम थीं। वो गलतफहमियां जिन्हें उसने साफ करने की कोशिश नहीं की, वो पल जहां उसने तुम्हारी बात समझने के बजाय अनदेखा कर दिया, अब वही सब उसे खोए हुए मौके लगते हैं। और उसी सोच में पछतावा और चाहत दोनों पैदा होते हैं। स्टोइक दर्शन आत्मविश्लेषण को बहुत बड़ी ताकत मानता है। खुद की गलती देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब वो ये स्वीकार करती है कि उसने तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं की, तुम्हारे इरादों को गलत समझा या तुम्हारी खासियतों को सामान्य मान लिया, तब उसके अंदर एक जागृति होती है। ये अपराध बोध नहीं होता, ये समझ होती है, और यही समझ इंसान को सबसे ज्यादा अंदर से हिलाती है। अब यहाँ स्टोइक रास्ता क्या कहता है? धैर्य रखो। उसे उसकी गलती गिनाने की कोशिश मत करो, उसे ये जताने मत लगो कि तुम सही थे। स्टोइक पुरुष जल्दबाजी नहीं करता, वो समय को अपना काम करने देता है। जब तुम पीछे हटकर उसे सोचने की जगह देते हो, तब उसकी समझ गहराई तक जाती है। अगर तुमने उसे जगह देने के लिए खुद को थोड़ा पीछे किया है, तो वहीं टिके रहो। अपना ध्यान खुद पर रखो, अपने काम, अपने शरीर, अपने मन पर। यह मत दिखाओ कि तुम इंतजार में बैठे हो। स्टोइक पुरुष आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होता है। जब वो देखती है कि तुम मजबूत हो, संतुलित हो और उसकी राय पर नहीं टिके हो, तब उसे वो आदमी याद आता है जिसे उसने खो दिया। स्टोइक सोच सिखाती है कि हम दूसरों के विचार या फैसले कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने कर्म और अपना चरित्र संभाल सकते हैं। जब तुम शांति से अपने मूल्यों के साथ जीते हो, तो तुम एक ऐसा माहौल बनाते हो जहां सामने वाला खुद सच्चाई देख पाता है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब तुम्हारी गैर मौजूदगी और भारी लगती है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे मिस करवाने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि अब वो तुम्हें साफ देख पा रही है, एक ऐसे पुरुष के रूप में जो जिंदगी, प्यार और खुद के विकास के बीच संतुलन जानता है। यही स्टोइक ताकत है, न शिकायत, न दबाव, सिर्फ सच्चाई के साथ खड़े रहना। और जब सच्चाई सामने आती है, तो देर सवेर उसे अपनी गलती खुद दिखाई देती है। नंबर 10, जब दूसरों की अच्छाई उसे तुम्हारी याद दिलाने लगती है।
कभी कभी किसी और की छोटी सी अच्छाई भी दिल के किसी कोने को छू जाती है और उसी पल बिना चेतावनी तुम्हारी याद आ जाती है। जब एक औरत को किसी दोस्त का सहारा मिलता है, किसी सहकर्मी का ध्यान दिखता है या किसी अनजान इंसान की साधारण सी मदद मिलती है, तब ये सिर्फ वो पल नहीं होता, वो पल उसे उस तरीके की याद दिलाता है जिस तरह तुम उसकी परवाह किया करते थे। ये किसी आम मेहरबानी की बात नहीं है, ये उन खास लम्हों की याद होती है जो सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़े थे। तुम्हारा तरीका अलग था। कभी मुश्किल दिन में एक सही वक्त पर आया मैसेज, कभी बिना पूछे समझ जाना कि आज उसे अकेला छोड़ना बेहतर है, या फिर कब उसे बस पास बैठकर सुकून देना है। यही वो बातें थीं जो उसे खास महसूस कराती थीं। स्टोइक सोच कहती है कि इंसान सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है जो उसके हाथ में है। तुम ये तय नहीं कर सकते कि वो तुम्हें कब और क्यों मिस करेगी, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि तुम किस तरह के इंसान बनोगे। जब तुम रिश्ते में थे और तुमने बिना किसी उम्मीद के अपना सबसे अच्छा रूप दिया, तो तुमने उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ी। सोचो, कभी उसने यूं ही कहा था कि आज कुछ अच्छा खाने का मन है, और तुमने अगले ही दिन उसकी पसंद का खाना ला दिया। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो ध्यान था, वो ये एहसास था कि कोई उसे सुनता है, समझता है। अब अगर आज कोई और उसे कॉफ़ी लाकर दे दे तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन साथ ही उसे याद आएगा कि तुम कैसे एक कदम आगे बढ़कर उसकी ज़रूरत समझ लेते थे। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि अच्छाई दिखाने का मकसद किसी को बांधना नहीं होता। अच्छाई चरित्र का हिस्सा होती है। जब तुम धैर्य, समझ और दया के साथ जीते हो तो वो तुम्हारी पहचान बन जाती है, और यही पहचान तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहती है। स्टोइक पुरुष दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो अपनी शांति, अपने विकास और अपने रास्ते पर ध्यान देता है। वो जानता है कि जिंदगी बदलती रहती है, लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वो दिल में जगह बना लेता है। जब उसे दूसरों से अच्छाई मिलती है, तब उसे एहसास होता है कि तुम जो देते थे वो सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं था, वो एक गहरा जुड़ाव था। तुम्हारी समझ, तुम्हारी परवाह, तुम्हारा संतुलन, ये सब किसी और से पूरी तरह नहीं मिल सकता। और यही एहसास तुम्हारी गैर मौजूदगी को और साफ कर देता है। ये किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये बस इस सच्चाई की बात है कि हर इंसान अलग होता है, और कुछ रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जाते, वो महसूस किए जाते हैं। स्टोइक सोच यही कहती है कि जब तुम सच्चे इरादे से जीते हो तो तुम्हारे कर्म अपनी कहानी खुद कह देते हैं। अब जब हम इस सफर के अंत पर पहुंच रहे हैं तो एक बात बिल्कुल साफ है, किसी को मिस करवाना सिर्फ दूरी बनाने से नहीं होता। असली फर्क तुम्हारी मौजूदगी की गुणवत्ता से पड़ता है। तुम कैसे सुनते थे, कैसे समझते थे, कैसे बिना शोर के साथ खड़े रहते थे, यही चीजें दिल पर छाप छोड़ती हैं। आज के इस वीडियो में तुमने देखा कि कैसे छोटी छोटी मानसिक और भावनात्मक स्थितियां, रोजमर्रा की आदतें टूटना, अकेलापन, तुलना, मुश्किल वक्त, खुश जोड़े, सामाजिक मौके, कामयाबी और दूसरों की अच्छाई सब मिलकर तुम्हारी याद को और गहरा कर देती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि वर्तमान में पूरी तरह जियो, खुद को बेहतर बनाओ और जिंदगी के उतार चढ़ाव को शांति से स्वीकार करो। मकसद किसी की भावनाओं से खेलना नहीं है, मकसद ऐसा जुड़ाव बनाना है जो अपने आप याद बन जाए। जब तुम स्टोइक सिद्धांतों पर चलते हो, आत्मनियंत्रण रखते हो, भावनात्मक संतुलन में रहते हो और सच्चे रहते हो, तब तुम सिर्फ किसी के जीवन का हिस्सा नहीं बनते, तुम उसकी कमी बन जाते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आया, अगर कहीं ना कहीं खुद से जुड़ा लगा, तो इसे लाइक करो और एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम स्टोइक सोच के जरिए रिश्तों, जीवन और आत्मविकास की सच्ची बातें करते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि इस वीडियो ने तुम्हें क्या सोचने पर मजबूर किया। याद रखो, खामोशी में भी ताकत होती है, और सही तरीके से जिया गया जीवन तुम्हारी गैर मौजूदगी को भी यादगार बना देता है।